कोई बात नहीं, सब इशू होता रहता है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अभी रिसेंटली कंगना रनौत को एक लेडी ऑफिसर ने खींचकर तमाचा जड़ दिया, जिसे लेकर कंगना उफन गई। वैसे अगर देखा जाए तो राजनीति में ये सब होना आम बात है। बावजूद इसके कंगना हिमाचल तो अपने साथ ले गई। बॉलीवुड की एक टाइम की क्वीन कही जाने वाली कंगना, जिसके तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, फैशन और क्वीन जैसी फिल्में इनकी हिट रही। इस बीच वो अपनी एक्टिंग को लेकर कम बल्कि अपने बेबाक बयानों से ज्यादा फेमस होती आ रही थी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनाई हुई थी। इन्होंने न सिर्फ कभी न झुकने वाले अपने धाकड़ अंदाज से बॉलीवुड में नाम कमाया, बल्कि अब चुनावी मैदान में भी बाजी मार ली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर कंगना रनौत का सिल्वर स्क्रीन से पॉलिटिक्स तक का सफर कैसा रहा। लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ गया है, जिसमें हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत ने जीत अपने नाम की है। कंगना पिछले कुछ दिनों से इलेक्शंस के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और अब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल भी गया। ये पहली बार था कि कंगना इलेक्शंस में खड़ी हुई थी और इसी के साथ पहली बार में ही वो बाजी मारने में सफल हुई। उन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर बॉलीवुड में नाम भी कमाया और फिर अब लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जीत उनके लिए ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि वो हिमाचल की चौथी महिला सांसद बनी है। लेकिन कंगना रनौत ने यहाँ तक पहुँचने में कई मुश्किलों का सफर तय किया। घर की पाबंदियों की बेड़ियां तोड़कर कंगना रनौत आज बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें अपने लिए जगह बनाने में खूब मशक्कत करनी पड़ी थी। जब कंगना रनौत ने फिल्मी दुनिया में पैर रखा था, तब उनका कोई गॉडफादर नहीं था जो उन्हें राह दिखा सके। हालांकि अपने दम पर एक्ट्रेस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खुद के लिए एक मुकाम बना लिया। कंगना ने फिल्म गैंगस्टर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी और साथ ही कई फ्लॉप फिल्मों का भी सामना करना पड़ा। एक्टिंग के बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। यही नहीं, उन्होंने खुद प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका प्रोडक्शन भी मुंबई में खोला, जिसको लेकर कंगना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया था। 9 सितंबर 2020 को बीएमसी की टीम ने बांद्रा में कंगना रनौत के बंगले के पास बने ऑफिस को अवैध निर्माण बताते हुए उस पर बुलडोजर चलाया था। मामले पर जमकर बवाल भी हुआ। कंगना हाईकोर्ट पहुंची और डिमोलिटेशन पर रोक लगाने की मांग की। मांग पूरी हुई और साथ ही हाईकोर्ट ने बीएमसी से कार्रवाई पर जवाब भी मांगा। तब कंगना ने महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को घेर लिया और कहा कि जिस तरह से उनका ऑफिस ध्वस्त किया गया, वैसे ही सीएम का अहंकार नष्ट हो जाएगा। उन पर मूवी माफिया के साथ मिले होने का भी आरोप लगाया गया। यही नहीं, संजय राउत के साथ भी उनकी खूब बहस हुई थी और मुंबई की तुलना पीओके से की थी। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम जनता तक सभी जानते हैं कि कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए भी काफी मशहूर हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस हो या देश में राजनीति का मुद्दा, वो किसी में पीछे नहीं रहती, बल्कि हर मुद्दे में वो अपनी बात रखना पसंद करती है। यहाँ तक कि मुंबई में रहते हुए उन्होंने शिवसेना के खिलाफ भी तीखी बयानबाजी की थी। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत खूब एक्टिव रही। यहाँ तक एक्ट्रेस अपने कंट्रोवर्शियल वर्ड्स के चलते ट्विटर ने उनका वेरीफाइड अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। अगर कंगना रनौत की एकेडमिक्स की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पूरी की, जहाँ उन्होंने साइंस को चुना था। कंगना के घर वाले चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनका मन हमेशा से एक्टिंग की तरफ रहा था। पेरेंट्स की खुशी के लिए कंगना मेडिकल की तैयारी में जुट गई, लेकिन 12वीं के यूनिट टेस्ट में वो केमिस्ट्री में फेल हो गई, इसलिए आज उन्हें सिर्फ 12वीं ही पास कहा जाता है। अब ऐसे में कंगना रनौत ने अपने करियर को लेकर दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए तैयारी भी की थी, लेकिन कभी एग्जाम नहीं दिया था। जब चंडीगढ़ से कंगना दिल्ली आई तो उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और उनका ये सफर उन्हें फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया में ले आया। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वो इसमें अपना करियर बना सकती हैं, तो उनके घर वालों ने उनका काफी विरोध भी किया। अगर कंगना की फिल्मों की बात करें तो उनके खाते में फैशन, राज, काइट्स, क्रिश, तनु वेड्स मनु, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और क्वीन जैसी कई शानदार फिल्में हैं। पिछले लंबे टाइम से एक्ट्रेस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इमरजेंसी पर काम भी कर रही थी। इस फिल्म में उन्होंने इंदिरा गांधी के किरदार को पर्दे पर उतारा है। वैसे तो इमरजेंसी 14 जून 2024 को रिलीज होनी थी, लेकिन इलेक्शन के चलते फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि फिल्म को कब दर्शकों के बीच लाया जाएगा। अपनी एक्टिंग के चलते कंगना ने 4 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। उन्होंने फैशन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका और पंगा के लिए अवार्ड्स को अपने नाम किया है। इसके अलावा कंगना रनौत को 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था।
कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर राजनीति को लेकर अपना इंटरेस्ट खुलेआम जाहिर किया है। वो लगातार बीजेपी के सपोर्ट में नजर आई हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर कंगना का कोई रोल हो या ना हो, वो अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटी। पॉलिटिक्स में उनके शामिल होने की अफवाह कई बार उड़ी, लेकिन कंगना हर बार इस बात से मुंह करती रही। लेकिन वहीं मार्च 2024 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंडी लोकसभा इलेक्शन का टिकट मिला और वो पार्टी में शामिल हो गई। इसी बीच चुनावी प्रचार के दौरान भी अपने बयानों के कारण वो चर्चा बटोरती रही और अब 4 जून 2024 को उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था कंगना का सिल्वर स्क्रीन से लेकर पॉलिटिक्स तक का मजेदार सफर। अब आप हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।